हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे हम सब गेम मेथड। सब गेम मेथड हमारा यूज होता है इन केस ऑफ 2x n और m×2। या तो हमारे पास दो रो होंगी तो n कॉलम होंगे, और या हमारे पास m रो होंगी तो दो कॉलम होंगे। तो जो हमारा ये गेम है वो है हमारा 2x n का। इसमें हमारे पास दो तो रो है, कॉलम हमारे पास तीन है। ठीक है, ये हमारा प्लेयर ए है, ये हमारा प्लेयर बी है। प्लेयर बी के पास तीन गेम है, प्लेयर ए के पास दो गेम है। हमें अपना वैल्यू ऑफ गेम निकालना है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे कैसे? जो हमारे पास ये है 1 2 3 और 1 2। ठीक है, ए के पास दो गेम, बी के पास तीन गेम, तो यहाँ पर क्या बनेगा? सब गेम बनेंगे। कैसे बनेंगे? पहला गेम बनेगा हमारा 1 8 3 5 का, दूसरा गेम बनेगा हमारा 1 8 11 2 का, और जो हमारा थर्ड गेम बनेगा वो बनेगा हमारा 3 5 11 2 का। और अब अपनी हम इसकी वैल्यू ऑफ गेम निकालना चाहें तो वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ गेम निकालने का फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला हमारा ये होता है, जो हमारी रो होती है, ये हमारी रो होती है और ये हमारी जो होती है वो हमारी कॉलम होती है। रो में हम चेक करते हैं मिनिमम, और जो मिनिमम होगा उसको हम करेंगे सर्कल, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, और सेकंड होता है कॉलम। कॉलम हम चेक करते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम को करते हैं हम स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये क्या रो है, रो में हम क्या करेंगे, ये इसमें मिनिमम कौन है? एक है, तो उसको कर देंगे हम सर्कल। ठीक है, इसमें जो मिनिमम होगा उसको कर देंगे हम सर्कल। कॉलम की बात आएगी तो उसमें जो मैक्सिमम होगा, एक और आठ में मैक्सिमम कितना? आठ, तो उसको हम स्क्वायर कर देंगे। और थर्ड कंडीशन हम चेक करना है, अगर हमारा सर्कल और स्क्वायर हमने करा, अगर वो हमारे कंसेंट्रिक आ जाते हैं इस प्रकार, यानी जैसे हमारे पास ये कितना तीन है, तीन सर्कल हो गया और स्क्वायर हो गया, तो ये कितना होगा हमारा? यही हमारा वैल्यू ऑफ गेम होगा। ठीक है, जब हमारा इस प्रकार कंडीशन आ जाती है तो वो हमारा वैल्यू ऑफ गेम होता है, उसे हम सेटल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से हम बनाएंगे अपने सब गेम। जो हमारा पहला बनेगा, जो हमारा बनेगा सब गेम 1। पहला कौन सा बनेगा हमारा? पहला बनेगा हमारा 1 8 3 5 का। ठीक है, तो 1 8, ये हमारा क्या है? ये हमारा 3 है, ये हमारा 8 है, ये हमारा 5 है। ये हमारे पास प्लेयर ए है, ये 1, ये 2, और हमें इनको याद रखना कि हम कौन कौन से अपने गेम ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारे क्या? पे ऑफ मैट्रिक्स इसे हम बोलते हैं। प्लेयर ए प्लेयर बी है। अब यहां से सबसे पहले चेक करेंगे हम रो में मिनिमम, कॉलम में मैक्सिमम। मिनिमम कौन है इसमें? 1, सर्कल कर दिया। इसमें मिनिमम कौन है? 5, सर्कल कर दिया। इसमें मैक्सिमम 8 है, और इसमें मैक्सिमम कितना है? 5 है। अब देखो यहाँ पर क्या कंडीशन बन गई, जो हमारा सर्कल है और जो वगैरह वो क्या कंसेंट्रिक आ चुका है, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू ऑफ गेम निकल के आएगी वो कितनी है? 5 निकल के आई है, तो डायरेक्ट हमारी वैल्यू गेम यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, तो पहला जो सब गेम बनाया वो कितना बना? ये आया, उसकी वैल्यू 5 आई है। अब हमारा बनेगा सब गेम सेकंड। ठीक है, सब गेम सेकंड कितना बनेगा हमारा? पहला बनेगा 1 8 11 2 का, तो 3 और 5 को हमने ले लिया तो बनेगा 1 8 11 2 का। तो ये हमारा ए है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। ठीक है, 1 8 11 और 2 का, ये हमारे पास अपनी पे ऑफ मैट्रिक्स है। ये हमारा कितना है? 1 है, और ये हमारे पास थर्ड है, ये हमारे पास प्लेयर भी है। अब वही चेक करेंगे, रो में हम चेक करेंगे मिनिमम, मिनिमम को करेंगे सर्कल। इसमें भी मिनिमम 2 है, इसमें मैक्सिमम 8 है, इसमें मैक्सिमम कितना? 11 है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो क्या है, वैल्यू ऑफ गेम डायरेक्ट नहीं निकली है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे अपना ओड्स मेथड। जो ओड्स मेथड वो क्या होता है, एक और 11 का डिफरेंस कितना है, यानी एक में से 11 को घटाना है, कितना बचेगा? 10, माइनस में बचेगा। लेकिन जो डिफरेंस होगा वो हमें पॉजिटिव लेकर चलना है, और जो इनका डिफरेंस आएगा वो हमें अपोजिट लिखना है, यानी नीचे लिखना है। इन दो का डिफरेंस होगा वो हमें यहाँ लिखना है। 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, वो हमने यहाँ लिख दिया। एक और 8 का डिफरेंस कितना है? 7। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लेकर चलना है, पॉजिटिव लिखना है, वो लिखा जाएगा इधर। इन दो का डिफरेंस है वो यहाँ पर आएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब जो ओड्स होता है वो क्या होता है? इनका सम 6 और 10 कितना हो गया? 16। और इनका सम कितना हो गया? 9 और 7 16, यानी कि जो ओड्स होता है इनका सम और इनका सम इक्वल होता है, यानी ये इसके इक्वल होगा और ये भी इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपना वैल्यू ऑफ गेम हम निकालेंगे। वैल्यू ऑफ गेम यहाँ से कैसे निकलेगी हमारी? ओड्स मेथड से। क्या करना है? एक का गुना करना 6 के साथ, एक गुना करना 6 के साथ, 8 का गुना करना 10 के साथ, 8 गुना 10, और भाग करना 16 से। जितना हमारा ओट्स होता है उससे हम भाग करते हैं। ठीक है, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 80 हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा 86। 80 और 6 86/16। अब हम इसको किससे काटे? 2 से काटें, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, 2 से कट गया 8 बार, तो ये बना 43/8। ठीक है, ये हमारा था सब गेम सेकंड। अब हमारा जो थर्ड गेम बनेगा, सब गेम जो थर्ड बनेगा वो कितना बनेगा? हमने इनको इसके साथ ले लिया, इसको इसके साथ ले लिया, अब क्या रह गया? 3 5 11 2। ठीक है, जो हमारा बनेगा सब गेम थर्ड है। सब गेम थर्ड बनेगा हमारा, कितना बनेगा? 3 11 5 2 को लेकर के, 3 11 5 2। ये हमारे पास कितना? 1, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है, और
ये हमारे पास प्लेयर ए, ये हमारे पास प्लेयर बी है। अब वही अपना यूज करेंगे अपना मेथड, रो में मिनिमम चेक करेंगे, सर्कल करेंगे, इसमें मिनिमम 2 है, सर्कल कर दिया, मैक्सिमम को स्क्वायर करेंगे, मैक्सिमम को स्क्वायर कर दिया। अब कंसेंट्रिक नहीं आया था, वैल्यू ऑफ गेम नहीं निकली है, वही अपना ओड्स मेथड लगाएंगे। 3 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा, यहाँ लिख देंगे हम, डिफरेंस पॉजिटिव लेकर चलना है। 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ लिख दिया, ठीक है। 3 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। सम कितना आया? 3 और 8 11, इनका सम कितना? 11, यानी इनका सम हमेशा इक्वल आएगा, वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब अपना वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे। वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकलता है अपना? वैल्यू ऑफ गेम हमने बताया कि 3 का गुना करना है 3 के साथ, 3 का गुना 3 के साथ करना है, 5 का गुना 8 के साथ करना है, 5 गुना 8, और उनको ऐड कर देना है, 3 गुना 3 प्लस 5 गुना 8, और भाग किससे करना? ओड से। ओड कितना? 11 है, यानी कितना हो गया? 9 प्लस 8 पंजे 40 बटे 11, 49 बटे 11, ठीक है। अब देखो, यहां से हमारे पास जो वैल्यू ऑफ गेम है फर्स्ट की 5 है, लिखते हैं यहाँ पर, जो हमारा सब गेम्स हैं, पहले की जो वैल्यू है 5 है, सेकंड की वैल्यू आई है 43 बटे 8, यानी कि 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 8 पंजे 40, 30 हो गया, 8 पंजे 40, 3 बच गया, तो 8 दूनी 8 दिया 24 बचेगा, 5.3, ठीक है, या 5.3, ठीक है। और जो हमारा थर्ड गेम बनेगा वो कितना बनेगा हमारा? ये हमारा अप्रोक्सीमेट है, 49 बटे 11 है, यानी कि थर्ड गेम की जो वैल्यू आएगी 11 चौक 44, कितना बच गया? 5 बच गया, 5 और 50 हो गया, 11 चौक 44। तो यहाँ से हमारा जो थर्ड गेम है उसकी जो वैल्यू है वो क्या? 4.4 अप्रोक्सीमेट हमारी ये वैल्यू क्या है? थर्ड गेम की वैल्यू आई है। अब जी यहाँ से हम इम्पैक्टफुल अपना सिलेक्ट करते हैं। इम्पैक्टफुल जो हमारा गेम होता है उस गेम को सिलेक्ट करते हैं हम जो हमारा गेम सबसे कम हो। तो सबसे कम गेम है और जिसकी वैल्यू ऑफ गेम सबसे कम है वो कितना है? सब गेम थर्ड है। तो यही क्या होगा हमारा? इम्पैक्टफुल होगा। इम्पैक्टफुल सेलेक्ट करते हैं जिस सब गेम की जो वैल्यू ऑफ गेम है वो सबसे कम आए। तो हमारा जो इम्पैक्टफुल सेलेक्ट हुआ 3 11 5 2, इसको भी हमें लिखना पड़ेगा इम्पैक्टफुल गेम है, ठीक है। ये हमारा इम्पैक्टफुल गेम है, 3 11 5 2, मैट्रिक्स बनानी है, हमको पता है ये हमारा प्लेयर ए है, ये प्लेयर बी है, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड गेम है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है। अपना ओड्स निकालेंगे, ये हमारा 3 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 2 होगा, इनका क्या 11 निकल गया। वैल्यू ऑफ गेम कितनी आएगी? 49 बटे 11, ठीक है। अब उसके बाद निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स। ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कितना है? फर्स्ट गेम, सेकंड गेम और थर्ड गेम। हमारा जो प्लेयर ए है उसके पास क्या है? ओनली 2 गेम्स है, यानी फर्स्ट और सेकंड है। लेकिन जो प्लेयर बी है उसके पास 3 है। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी निकलेगी प्लेयर ए और बी की वो इसी से निकलेगी जो हमारा इम्पैक्टफुल हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। इम्पैक्टफुल सेलेक्ट किया है तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी ए की निकलेगी वो कितनी निकलेगी? वो निकलेगी हमारी 3 बटे 11, पहली होगी 3 बटे 11, यानी कि ये हमारा कितना होता है? ये हमारा ओट्स होता है। तो 3 से 11 को भाग देंगे, ये हमारी पहली प्रोबेबिलिटी है। 8 से 11 को भाग देंगे, ये हमारी दूसरी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। और हमारे पास इसके बाद तीसरा गेम नहीं है तो वो 0 होगी, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो प्लेयर बी है यहाँ पर क्या है? फर्स्ट नहीं है, ओनली क्या है? सेकंड है और थर्ड है। तो प्लेयर बी की जो फर्स्ट होगी प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि वो नहीं है। सेकंड कितनी है? 9 बटे 11, सेकंड होगी हमारी 9 बटे 11, और जो थर्ड होगी वो होगी 2 बटे 11, कितनी होगी? 2 बटे 11। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला? प्रोबेबिलिटी निकाली है प्लेयर ए और प्लेयर बी की। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है सब गेम मेथड का, कि हम अपना सब गेम मेथड यूज करते हैं 2 क्रॉस n और n क्रॉस 2 के केस में। केस कैसे बनती है हमारा? पहले हम इसको इसके साथ लेंगे, फिर इसको इसके साथ लेंगे, इसको इसके साथ लेंगे, तो 3 गेम बने। तीनों गेम से अपना वैल्यू ऑफ गेम निकाला। वैल्यू ऑफ गेम निकाल सकते हैं ओड्स मेथड से, डायरेक्ट से भी। डायरेक्ट कैसे चेक करते हैं? रो में मिनिमम, कॉलम में मैक्सिमम। मिनिमम को सर्कल करते हैं, मैक्सिमम को स्क्वायर करते हैं। अगर वहां पर हमारा कंसेप्ट देखा जाता है तो वही हमारा वैल्यू ऑफ गेम होता है, ठीक है। फर्स्ट गेम निकाला, सेकंड गेम, थर्ड गेम निकाला, और जिस भी गेम की वैल्यू सबसे कम है वही हमारा इम्पैक्टफुल होगा, वही हमारा सबसे कम वैल्यू वाला गेम को हम सेलेक्ट करते हैं जो हमारा इंटरेस्टिंग होता है, या हम इम्पैक्टफुल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसी गेम से हम अपना प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और जो हम इम्पैक्टफुल सेलेक्ट करते हैं उसको हमको लिखना पड़ता है, उसी से प्रोबेबिलिटी निकलेगी हमारे प्लेयर्स की। तो अच्छा दोस्तों, आपको सब गेम मेथड अच्छे समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों पर शेयर करना।